नमस्कार। टुडे क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर कुछ गलत निकल गया तो स्लिप ऑफ टंग समझेंगे। धन्यवाद। प्रकृति का नियम है, सुबह में सूरज निकलता है और शाम में अस्त हो जाता है। अगर सूरज दोपहर में अस्त हो जाए तो अनहोनी होगी। मतलब ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई। ऐसा ही कुछ हुआ है आजकल की राजनीति में। मैं बात कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का यूं कहें तो क्या पतन हो रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अपने जो कार्यकाल जो उन्होंने बिताया है उस पे लास्ट में आखिर में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि लोगों को दिलों से बाहर हो गए। वो आजादी के बाद में महात्मा गांधी ने जो गलती की थी, शायद वही गलती आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की गलती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, मगर खुद की जिद के कारण उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। यह स्थिति वही थी कि जो भारत पहले मझधार में डूब रहा था, किनारे में लाकर डूबने के लिए गांधी जी ने छोड़ दिया। ठीक ऐसा ही कुछ आजकल प्रिय मंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको मैं बताऊं कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो आपको मैं बताऊं कि 1700 साल के बाद कोई हिंदू प्रधानमंत्री बना था, मतलब कोई हिंदू राजा बना था। और जो हिंदू पिछले 1400 साल से, यूं कहे कि 1400 मुगलों के बाद अंग्रेजों का 200 साल और 60-70 साल इन कांग्रेस जैसे पार्टियों का जो दर्द था, उस दर्द से बाहर निकालने के लिए पहली बार एक हिंदू राजा बना था और हिंदुओं में एक उम्मीद और आशा जगी थी। और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़े बड़े काम किए। जो इस देश के रोग थे लगे हुए, उसका उपचार किया। और यही कारण है कि उन्हें 3 बार मौका मिला और ऐसा है कि लोगों को दिलों में उन्होंने अपना घर बना लिया। उन्हें भगवान और ईश्वर जैसे मानने लगे कुछ लोग। मैं खुद भी उनका ह्यूज फैन रहा हूं और जहां कहीं भी बात होती थी तो उनका पक्ष में रखता था। और नो डाउट वो देखने वाली बात है, सामने दिखता है कि 10 सालों में भारत को वहां लेके आया उन्होंने जहां पिछले क्या कहें 60-70 साल या इसके पीछे भी कोई ले नहीं पाया था, ला नहीं पाया था ऐसा। तो अभी जो है उन्होंने, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी के बारे में, जो यूजीसी बिल लेकर के आए तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और ये बात सही थी कि आपके कहने पर बड़ी मुश्किल से सर, बड़ी मुश्किल से हिंदू एक हो रहा था और एक तरफ निकल रहा था। लगने लगा था कि भारत के लिए कोई अच्छा सुनहरा मौका आया है, इसे खोना नहीं चाहिए। लोग कर भी रहे थे, मान भी रहे थे, मगर आपने एक ऐसा बिल ला दिया कि सवर्ण तो नाराज हुए ही है। मैं सवर्ण ना हूं, फिर भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं, क्योंकि आपने दलितों के लिए इतना बड़ा द्वार खोल दिया है। द्वार खोल दिया क्या, हथियार आपने उसे दे दिया है। क्या आपको पता है सर, मैं ओबीसी में आता हूं, दलितों के पास बहुत बड़ा हथियार है। और आपको लगता है कि दलितों को हथियार दे करके वो चलाएंगे? नहीं सर, उसके पीछे खड़े हुए मुसलमान उसके कंधे पर रखकर फायर करेंगे, जो आपको वोट नहीं करते हैं। यहां तक कि दलित भी वोट नहीं करते रियलिटी में। ये तो वही उन्हें करते हैं जो कि आपने दलित लोगों को टिकट दिया है, जो उनके क्षेत्र से खड़े हैं, तभी वो मजबूरी भी देते हैं वोट। दिल से वोट नहीं देते हैं सर। लेकिन जो आपको दिल से वोट देता है, जो आपको दिल में रखता है, उससे तो आपने सर हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं खुद जब आपके लिए 10 लोगों से लड़ा करता था,
आज उसके सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। आपको पता है मोदी सर, मैं कभी भी वोट देने गया तो एक कैंडिडेट को देख करके वोट नहीं दिया सर। मुझे लगा और मैं जानता हूं कि हर सीट पे मोदी जी खड़े हैं, इसलिए उनको वोट दिया था। लेकिन आज सर बहुत अफसोस होता है कि अच्छा, उसके बाद में यूजीसी बिल लाने के बाद में आपके नेताओं ने, आपके प्रवक्ताओं ने डैमेज कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सर डैमेज हो चुका है और डैमेज बहुत बड़ा हो चुका है। इवन मैं कहता हूं कि अभी अगर चुनाव करने जाए, वोट देने जाओ, किसका बटन दबाओ सर? वो मुगलों का जो समर्थक पार्टी कांग्रेस, उसको तो दे नहीं सकता। और आपने ऐसा कर दिया है कि जातियों को बांट दिया है। और ये कहे तो कि यूनिटी का जो फैब्रिक्स था ना, उसको सर आपने तहस नहस कर दिया है। तो ये आपसे उम्मीद नहीं थी सर। आप चढ़ता सितारा थे और आपने भरी दोपहरी में शाम कर दी। आपसे लोगों ने बहुत उम्मीद लगा कर रखी थी कि कुछ अच्छा होगा। अच्छा आपने किया ही है, लेकिन ये हुआ सर कि एक थाली में आपने बहुत अच्छा खाना परोस करके दिया है, उसके बाद ऊपर से उसमें सर गोबर डाल दिया आपने। खाएंगे सर आप? कोई नहीं खाएगा। आज लोगों में इतना आक्रोश है। अगर नियम बनाना था, अच्छा फिर भी बोलते हैं कि ये विपक्ष वालों ने किया है, तो ऐसा किया है, वैसा किया है। सर सरकार सो रही थी सर, आपके पूछे वगैरह बाहर बात आ सकती है सर? मैं सोच नहीं सकता था कि आप जिनके दिलों में रहते हैं वो आपको इस तरह सर पुतले और जूते चलाएंगे। मुझे देख करके सर बड़ा दिल को बुरा लगता है। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। पिछले साल बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना मारा गया, जलाया गया। लोगों ने उम्मीद रखी थी आपसे कि आप कुछ बड़ा एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे। सर बांग्लादेश क्या हमसे बहुत बड़ी पावर वाली देश है? नहीं ना सर। उसके बाद भी बांग्लादेश को बजट में 60 करोड़ रुपया देते हैं। सुनिए मोहतरमा कह रही हैं, आप बांग्लादेश को 60 करोड़ दिए। क्यों दिए? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की हत्या होती है, हमारे ओडिया श्रमिकों की हत्या होती है, आप उसको पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो 60 करोड़? क्या सिंपैथी है? क्यों सर? किस लिए दे रहे हैं? हिंदुओं को मारने के लिए? क्या सिंपैथी आपकी बांग्लादेश से? कल तो आप पाकिस्तान को भी दे देंगे। ठीक उसी तरह जैसे गांधी अड़ गए थे कि भाई बंटवारे के बाद इनको पैसे दे दो, आप तो डायरेक्ट पैसे दे दिए सर। इससे सर आप जो हिंदू हृदय सम्राट बन रहे थे ना, खत्म हो गया है सर। और यहां पर एक लोगों में एक सर दोष है कि 10 अच्छे काम करेंगे ना सर तो क्रेडिट बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक अगर गलत काम कर दिया आपने तो सारे 10 का क्रेडिट खत्म हो जाता है। आपके साथ यही हुआ है। मोदी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप इस्तीफा दे दीजिए सर। मुझे लग रहा है कि अब आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, तो प्लीज सर मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे देश को बचा लीजिए। आप सर इस्तीफा दे लीजिए सर, कम से कम आपका भी रेस्पेक्ट बना रह जाएगा। और ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहां से कुछ फैसला हो जाएगा, आप चुप हैं सर। फैसला आए या ना आए, किसके पक्ष में आए ना आए, ये कानून रोल बैक हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। अब लोगों के दिलों से आप उतर गए सर, और ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं खुद बहुत दुखी हूं इस मामले में। सो प्लीज सर, आप सर, मोदी सर इस्तीफा दे दीजिए और आराम करिए सर, क्योंकि सर आपको जितना काम करना था, जो काम आपको सौंपा गया था, तो शायद अब पूरा हो गया है। इससे आगे अब जब भी कुछ करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा सर। दलितों को जो -0 लेकर के आया हुआ है, वो आदमी डॉक्टर बनेगा क्या? उस डॉक्टर से आप इलाज करवा सकते हैं अपना? अगर आप नहीं करा सकते तो हम जो जनता है सर, कीड़े मकोड़े हैं सर। या आप कीड़े मकोड़े समझते हैं जनता को? हम वो 0 नंबर वाले से इलाज करवा लें जाकर के? सर ऐसे काम मत करिए सर, आपको बहुत पावर दिया गया था। हाँ, ये पता है कि आपके भी दिल में दर्द होगा कि हिंदुओं के लिए मैंने बहुत काम किया, जैसे राम मंदिर आपने बना दिया और वहां के हिंदुओं ने वहां के आपके पार्टी को हरा दिया। अफसोस है सर, गलती होती है, गलती हुई है, दोबारा नहीं होगा सर।
उस वक्त वो फैजाबाद था, अयोध्या अब बना है सर। तो आप चिंता ना करिए, वो भी ठीक हो सकता है। क्या उसका बदला आप ले रहे हैं हिंदुओं से? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। सर बहुत अच्छा से देश आगे निकल रहा था, तरक्की भी कर रही थी। आपने जीरो से देश को हीरो बनाया है, लेकिन आपने एक ऐसा कानून लेकर के चले आए जिससे सर अब आपसे पूछता हूं मैं कि कॉलेज में ओबीसी का लड़का है जिसकी दोस्ती, मैं खुद पढ़ता था तो सवर्णों से मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती थी। अब क्या होगा सर? मेरे पास आएंगे वो, मुझसे बात करेंगे, डरेंगे वो। और सर जिसे सहारा देना चाहते हैं कि इसको ऊपर बढ़ाया जाए, नो डाउट बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन सर उसमें यह मादा डालिए कि वो अपनी डिग्निटी से बढ़े, अपनी डिग्री से बढ़े, न कि किसी के रहमो करम पे। ये सिस्टम खराब है इस देश का सर, फ्री वीज वाला सिस्टम ही खराब है देश का। आप पूरे देश को पंगु और नपुंसक बनाने पर तुले हुए हैं। जिसमें दम होगा सर, मैंने पढ़ाई पढ़ी तो कभी नहीं सोचा था कि सरकार से मेरे को नौकरी चाहिए। आज गांव में मुझे बोलते हैं, मैंने कहा मोदी जी के भरोसे पैदा नहीं लिया हूं मैं। हाँ, एक जरूर सरकार से चाहता हूं मैं कि मेरी जान माल की गारंटी और सुरक्षा चाहिए। ये आप करिए, हमें दम होगा, हम कमा खा लेंगे सर। जिंदगी तो रहनी चाहिए सुरक्षा, सुरक्षित। मैंने देखा था ऐसा नीतीश जी के शासनकाल में ही पटना में, जब एक समय लालू प्रसाद के साथ चले गए थे नीतीश जी, तो बिहार में चोरियां बढ़ गई थी। आपको पता है सर, बिहार में बोर्ड लगे थे, पुलिस द्वारा बोर्ड लगाया गया था, ऊपर नीतीश जी का फोटो था कि अगर आपके मकान और दुकान में चोरी होती है तो आप 112 पे कॉल करें। सर ये हंसने वाली मजाक है सर। तो आप सीएम होके बोल रहे हैं कि चोरी हो जाए तो फोन करें। चोरी ही क्यों हो सर? आप सीएम है, रोड पे चलता हूं आम नागरिक नहीं है आप। आपके पास में न जाने कितने वो पुलिस और सीआईडी सीबीआई क्या नहीं आपके पास में, और आप बोलते हैं कि चोरी हो जाए तो कॉल करना। सर दिस इज जोक सर। मैं आपको बोलता हूं ना, अगर सीएम वहां कहूंगा तो कोई क्राइम करके दिखा लो, हिम्मत है तो ऑर्गेनाइज क्राइम करके दिखा लो। अगर क्राइम होता है तो सीएम रहने का क्या मतलब होता है सर? आप और एक आम आदमी में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई नहीं सर, इस प्रकार शासन करेंगे सर? इस प्रकार शासन नहीं चलता है सर। और रही मोदी सर आपकी, आपने बहुत बड़ा दिल तोड़ दिया है सर। अब जुड़ने में बहुत समय लगेगा। रहीम दास का एक दोहा है कि विरहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। सर गांठ तो पड़ ही गया दिल में, और ये गांठ कभी भी खुल सकता है और किसी के साथ जुड़ सकता है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी यूजीसी पे, और यूजीसी पे के बारे में आपने बहुत सारे डिबेट्स देखे होंगे। हालांकि इस डिबेट्स में बीजेपी के प्रवक्ता नदारत ही रहते हैं, क्योंकि उनको कहने नहीं बनता है कि कहे तो क्या कहें। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।